ये कहानी राजू और उसकी माँ की है। जब राजू का जन्म होने वाला था तब उसकी माँ अंधी हो गई और ठीक 1 साल बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसलिए सभी गांव वाले राजू को मनहूस बोलते और उसे खूब ताने मारते। एक दिन राजू अपनी माँ से कहता है, माँ मैं बकरियां चराने जंगल जाऊं? पर तू तो अभी बहुत छोटा है। कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना। लगता है इनको प्यास लगी है, चलो। अरे ये इनको क्या हो रहा है? अरे ये गिर क्यों गई? हे भगवान, पता नहीं इन्हें क्या हो रहा है। इनकी सांसें भी नहीं चल रही है। सब लोग ठीक ही बोलते हैं, मैं मनहूस हूँ। माँ देखो, ऐसे रोते नहीं। ये सब तो भाग का खेल है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यूं रोने से क्या होगा भला? अब जो हो गया सो हो गया। तुम ठीक हो ना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे ही ऐसे रोते रहोगे तो हमारी गैया को कौन चराने लेकर जाएगा? मैं जाऊंगा ना माँ। ऐसे रोते हुए जाओगे? चलो पहले हंसो। ठीक है। और ठीक अगले दिन हा हा हुर हुर हा हा हुर। लगता है अब शाम होने वाली है, मुझे अब घर चले जाना चाहिए। अरे ये क्या हो गया? उठो उठो, पता नहीं ये उठ क्यों नहीं रही है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। अब रात भी होने वाली है और यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा। अगर मैंने अपनी गैया को यहाँ छोड़ा तो कोई जंगली जानवर जरूर इसे मार डालेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पेड़ पर से चढ़कर गैया को देखता रहूँगा। हाँ ये ठीक है। ये रोशनी कैसी है? और ये लोग कौन हैं? क्या क्या ये सच में वही परियां हैं जिसको मैंने किताब में पढ़ी थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है अब सुबह होने वाली है। सारी परियां दोबारा से उड़कर आसमान में जा रही है। देखो सुबह होने वाली है, चलो जल्दी यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जब तक कुछ खाऊंगी नहीं, मैं तब तक उड़ूंगी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अपना ख्याल रखना। तो ये बात है। ये लो आप, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। कौन हो तुम? गांव के सभी लोग मुझे मनहूस बोलते हैं, पर मैं दिल से बुरा नहीं हूँ। मेरे जन्म के बाद मेरी माँ की आंखें चली गई और पिताजी की भी मृत्यु हो गई, और कल मेरी सारी बकरियां भी मर गई। बस अब हमारी एक ही गैया बची है जो कल से सुबह वहाँ घायल पड़ी है। वो छोड़ो, आपको भूख लगी थी ना, आप दूध पी लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखो तुमने मेरी सहायता की, इसलिए जिस लोटे से तुमने मुझे दूध पिलाया वो लोटा सोने का हो जाएगा, और तुम्हारी गैया और तुम्हारी मैया भी ठीक हो जाएगी। जाओ। देखो मैं आ गया, किधर हो आप? हाँ आ रही हूँ। अच्छा बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? 2 हैं, और कितने होंगे? और तुझे इतनी देरी कैसे हुई आने में? अरे माँ, तू देख सकती है। हाँ, पर ये हुआ कैसे? और तेरे हाथ में? अरे ये तो सोने का लोटा है। किसका है, जल्दी बता। और राजू उनको सारी बातें बताने लगता है।
और देखते ही देखते दोनों का जीवन बदल गया। राजू ने उस लोटे को बेचकर बहुत सी बकरियां खरीद ली और अपना घर बनवा लिया। अब दोनों खुशी से रहने लगे थे। फिर एक दिन, अरे राजू, पर ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे? जरा हमें भी तो बताओ। और राजू उनको सारी बातें बताने लगता है। ए, मारो सब, मारो मारो। और जैसे ही लोग अपना बर्तन फेंकना शुरू करते हैं, वहाँ से परियां उड़कर चली जाती है और उनके सारे बर्तन राख बनकर हवा में उड़ जाते हैं।